आज है 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गरीबी हटाने की नई पहल, यूपी में शुरू हुआ जीरो पॉवर्टी कैंपेन। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शुरू किया गया है जीरो पॉवर्टी कैंपेन। इस अभियान के तहत गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मकसद है कि कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे न रहे और हर घर खुशहाल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक अभियान न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण देगा, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी नींव रखेगा। किसानों को फ्री मिलेंगे 80 के बीज, कृषि विभाग के पोर्टल पर करें आवेदन। रबी सीजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब किसानों को मिलेंगे तिलहन फसलों के फ्री मिनीकिट बीज। कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी के मुताबिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रबी सीजन तिलहनी फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और प्रदेश में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उत्पादन बढ़ाना। यूपी में बनेगी 101 किलोमीटर 4 लेन सड़क, 4 जिलों को होगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद 101 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बदलने की तैयारी तेज हो गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क का पूरा खाका तैयार कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। इसके बन जाने से लखनऊ से बाराबंकी, बहराइच और रुपईडीहा तक का सफर सुगम हो जाएगा। खासतौर पर नेपाल जाने वाले भारी वाहनों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य पर होगा जिला न्यास का 70% खर्च। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों की पहचान अब और स्पष्ट होगी। खास बात यह है कि जिला न्यास की रकम का 70% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा। वहीं 30% रकम भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर लगाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि खनन से प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार हो। यूपी में निवेश को नई उड़ान, घर बैठे मिलेगी एनओसी और जीबीसी 5 की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए दोहरी खुशखबरी है। पहली बार निवेशकों को घर बैठे एनओसी देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इन्वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी पर 28 रिलेशनशिप मैनेजर निवेशकों की फाइल्स विभागों तक पहुंचाकर 3 महीने में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारेंगे। वहीं औद्योगिक विकास विभाग ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 की तैयारियां भी तेज कर दी। फिलहाल 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार हैं, जबकि लक्ष्य है 5 लाख करोड़ निवेश को धरातल पर उतारना। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब 3 दिन में बदलेगा मीटर और बिना एनओसी बढ़ेगा भार। लखनऊ समेत पूरे यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 50 किलोवाट तक भार बढ़ाने के लिए सुरक्षा निदेशालय से एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि 24 किलोवाट तक भार बढ़ाने पर दस्तावेज और शुल्क ऑनलाइन जमा करने के साथ स्वतः वृद्धि हो जाएगी। वहीं मीटर बदलने की प्रक्रिया भी अब सिर्फ 3 दिन में पूरी होगी। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ के बाद पीलीभीत में भी बनेगी टेंट सिटी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ के बाद अब पीलीभीत को भी बड़ी सौगात मिली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास टेंट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी। टेंट सिटी बनने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सरकार का मकसद है कि प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। यूपी में सड़क और पुल निर्माण को मिलेगी रफ्तार, पीडब्ल्यूडी 15 अक्टूबर तक जारी करेगा स्वीकृति। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने सड़क और पुल निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए कमर कस ली। विभाग 32,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ विधायकों और सांसदों से मिले प्रस्तावों पर काम कर रहा है। सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नए मार्गों का निर्माण इस समय प्राथमिकता में है। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य 15 अक्टूबर तक सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना है, ताकि सर्दियों में निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके। मेरठ को जाम से राहत, वैशाली बस अड्डा 2 हिस्सों में होगा स्थानांतरित। मेरठ के लोगों को जल्द ही जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। वैशाली बस अड्डे को अब शहर के बाहर 2 हिस्सों में स्थानांतरित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने भू डबराल और मोदीपुरम में भूमि अधिग्रहण की अंतिम घोषणा कर दी। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोनों बस अड्डों के लिए करीब 39,000 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है। अब जमीन एनसीआरटीसी को सौंपी जाएगी, जिससे नए बस अड्डों का निर्माण शुरू होकर शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी।
नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे आधार कार्ड के नाम, पता और मोबाइल नंबर। अब आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की परेशानी खत्म होने वाली है। UIDAI ने घोषणा की है कि नवंबर से अधिकांश अपडेट घर बैठे किए जा सकेंगे। इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जिससे मोबाइल या कंप्यूटर से डिटेल्स वेरीफाई की जा सकेंगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होगी और पहचान चोरी जैसी समस्याओं को रोकने में मदद होगी। लखनऊ में आयोजित होगी 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, युवाओं को मिलेगा नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण। लखनऊ में 2025 में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 30,000 भारतीय और 2,000 विदेशी युवा भाग लेंगे। जम्बूरी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, समय प्रबंधन की शिक्षा देगी। अस्थायी टेंट सिटी में सीमित संसाधनों के बीच रहकर प्रतिभागी समाज और राष्ट्र के लिए प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनना सीखेंगे। ये आयोजन राष्ट्रीय एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करेगा। गोरखपुर में शुरू होगा कुश्मी एनक्लेव निर्माण, 33 kV लाइन होगी भूमिगत। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी पहली बहुमंजिला आवासीय परियोजना कुश्ती एनक्लेव जल्द शुरू करने जा रहा है। परियोजना में बाधा बनी 33 kV की विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाएगा, जिसमें 1.60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। परियोजना लच्छीपुर में 5 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। कीमत लगभग 57 लाख रुपए प्रस्तावित है 2 BHK फ्लैट की। अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास होने की योजना है। 80 करोड़ खर्च के बावजूद बुंदेलखंड के 8 महाविद्यालयों में दाखिले बेहद कम। बुंदेलखंड में शासन ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 महाविद्यालयों का निर्माण किया है, जिसमें 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर माह कर्मचारियों को लाखों रुपए का वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन दाखिले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जखौरा, पाही, गणेशपुरा, राठ, माधोगढ़, कटेरा, कालपी, बिजौली में बनी इन महाविद्यालयों की बिल्डिंग्स ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए थी। बावजूद इसके कुछ महाविद्यालयों ने दशहरा की छुट्टी के दौरान भी प्रवेश प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण अगले माह से शुरू। लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम अगले माह से शुरू होने जा रहा है। दशहरे तक DDC का टेंडर फाइनल करने की तैयारी तेज हो गई। टेंडर फाइनल होते ही कंस्ट्रक्शन से जुड़े अन्य टेंडर भी फ्लोट करवा दिए जाएंगे। इस कॉरिडोर का मार्ग चारबाग से वसंत कुंज तक होगा। ग्राउंड सर्वे का काम पूरा हो चुका है और प्रयोगशाला से सॉयल टेस्टिंग समेत सभी रिपोर्ट आ चुकी हैं। अब जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होकर राजधानी में मेट्रो नेटवर्क और मजबूत होगा। UPPSC AE परीक्षा परिणाम में बदलाव, हाईकोर्ट ने आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित कट ऑफ में शामिल करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणामों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें अनारक्षित कट ऑफ अंक हासिल किए हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाएगा, चाहे उन्होंने आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया हो। साथ ही एकल पीठ द्वारा मुख्य परीक्षा पर लगाई गई रोक को डबल बेंच ने हटा दिया है। सीएम योगी ने 4 लाख छात्रों के खातों में भेजी छात्रवृत्ति, AI से होगी प्रक्रिया और आसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 3,96,000 छात्रों के खाते में कुल 89.97 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जमा कराई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। अब वन नेशन वन स्कॉलरशिप योजना के तहत निश्चित तारीख पर सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही यूपी में एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिससे छात्र आसानी से ये जान पाएंगे कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं और छात्रवृत्ति कब उनके खातों में आएगी। दिवाली तोहफा, यूपी की 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, आधार eKYC जरूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। योजना के तहत सिलेंडर 2 चरणों में वितरित होंगे। पहला चरण 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और दूसरा 1 जनवरी से 31 मार्च 2026। प्रत्येक चरण में 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। लाभार्थियों के लिए आधार eKYC करना अनिवार्य है ताकि सिलेंडर सीधे उनके खाते में पहुंचे। अमेरिका को झटका। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रूस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर कंट्री बनाया, जिससे प्रदेश में रूसी निवेश की उम्मीद बढ़ गई। रूस बैंकिंग, वित्त, कृषि, रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश को तैयार है। शुक्रवार को हुई बिजनेस मीट में दोनों देशों ने निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में मदद मिलेगी।
जीएसटी कटौती से जनता को राहत, दूध के दाम गिरे, लोग बोले शुक्रिया मोदी जी। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 के जरिए जनता को बड़ा तोहफा दिया। इस योजना के तहत खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन सहित कई चीजों पर टैक्स में छूट दी गई। लोगों में खास उत्सुकता थी कि क्या दूध पर भी छूट दी गई। लोकल 18 की टीम ने दूध के डेयरी का दौरा कर ग्राहकों और दुकानदारों से पता लगाया कि पहले और अब के दाम में कितना फर्क आया। परिणाम स्वरूप दूध के रेट में गिरावट आई और जनता खुश नजर आई। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क, यूपी के 240 गांवों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा से देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। ये पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। इस अवसर पर 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावर का उद्घाटन होगा। इसके जरिए यूपी के 240 गांव के 24,000 से अधिक लोग हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठाएंगे। अयोध्या की रामलीला ने बनाया रिकॉर्ड, 51 करोड़ ने ऑनलाइन देखा, 40 देशों में 26 भाषाओं में प्रसारण। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आयोजित भव्य रामलीला ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस वर्ष की रामलीला को 51 करोड़ से अधिक भक्तों ने ऑनलाइन देखा, जो पिछले वर्ष के 47 करोड़ दर्शकों के आंकड़ों से कहीं अधिक है। आयोजन समिति के अनुसार ये रामलीला 40 से अधिक देशों में 26 भाषाओं में लाइव प्रसारित हुई। इस अनोखी उपलब्धि ने रामायण की कथा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और दर्शकों को घर बैठे भव्य अनुभव का अवसर दिया। राहुल गांधी को झटका, सिख टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिखों से संबंधित बयान मामले में राहत देने से इनकार कर बड़ा झटका दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने वाराणसी की एमपी एमएलए विशेष अदालत के खिलाफ उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। सितंबर 2024 में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। सवाल उठाया कि क्या वे पगड़ी पहन सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं। बहराइच में ड्रोन और चोरों की अफवाह से दहशत, लोग रात भर जाग कर दे रहे पहरा। बहराइच में छतों पर ड्रोन उड़ने और चोरों की अफवाह ने लोगों में दहशत फैला दी है। शहर और गांव के लोग रात भर जागकर अपने घरों और घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। मोहल्ला घसियारीपुरा और बसंत विहार कॉलोनी में लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहरा दे रहे हैं। पुलिस ने इसे अफवाह माना, लेकिन ग्रामीण लगातार गश्त की मांग कर रहे हैं। अफवाह की वजह से जागते रहो की आवाज पूरे इलाके में गूंजती रही और लोग सावधान रहने को मजबूर हैं। नेपाल भूटान के नागरिकों की सूचना 24 घंटे में देनी होगी, न देने पर 50,000 से 3 लाख का जुर्माना। भारत में ठहरने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों की सूचना अब 24 घंटे के अंदर पुलिस को देना अनिवार्य हो गया है। ये जिम्मेदारी उनकी संस्था, होटल या मकान मालिकों पर होगी। इसे न मानने पर 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम 1 सितंबर से लागू है, लेकिन अभी तक इसकी व्यापक जानकारी नहीं दी गई। पिछले 25 दिन में किसी भी संस्था या मकान मालिक की ओर से नेपाली नागरिक के ठहरने की सूचना दर्ज नहीं हुई। MiG-21 फाइटर प्लेन को सेवा मुक्त, राजनाथ सिंह ने रूस के साथ संबंधों को बताया गौरव का प्रतीक। भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक विमान MiG-21 को शुक्रवार को सेवा मुक्त कर दिया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 राष्ट्रीय गौरव और हमारे रक्षा कवच का प्रतीक रहा है। उन्होंने इसे सैन्य विमानन का अद्भुत इतिहास वाला फाइटर प्लेन बताया, जिसने कई गौरवपूर्ण क्षण जोड़े। सिंह ने कहा कि MiG-21 केवल विमान ही नहीं, बल्कि भारत रूस के मजबूत संबंधों का प्रमाण है और इसने हमारी आत्मविश्वास यात्रा को आकार दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।